Yeah, hi everyone. Hi Jaya. Hi everyone. Hello. So, okay, in the last class, we have studied about cost function and we have practiced few fundamentals of the partial derivation, right? Now, in the today's class, we will further go in that topic deeply, that how we are going to get our um, del JW comma B upon del W and del JW comma B upon del B, right? So we need to calculate that in the today's class. So are you guys ready to do some hands-on? Yeah, Jaya. Sure. So you have the cost function yourself. So kindly derivate that with respect to weight, or we can say with respect to the slope one time, and derivate the same thing with respect to your intercept B, and tell me the answer. Are you sharing your screen, Jaya? Or Okay, let me share my screen. Yeah. So this is where we were yesterday. So we talked about alpha, we talked about the basics of derivation, and then our task was to derivate this thing, and then we were kind of carried away with this W's and some of other things like the how the this cost function looks like. Now today let's derivate this thing to actually get this particular term del jw comma b upon del w and del jw comma b upon del b. Is there anyone else? Okay, Manish is joining now. Oh, okay, all five joined from different places today. ये कल किया नहीं था क्या हमने ये इसका डेरिवेटिव जो ये नहीं किया था, नहीं किया ओके करना था हम, फिर कुछ और करने लगे, फिर ये रह गया था। राइट ओके तो इसको बस डेरिवेट कर दीजिए एंड फिर काम खत्म हो जाएगा अपना। जेडब्ल्यू का इक्वेशन याद है, लिखा भी हुआ है। इस समेशन को कैसे हैंडल करेंगे इसमें समेशन वैसे ही रहेगा जैसे है। समेशन मतलब प्लस 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 है सारे ना प्लस। हाँ, तो सारे प्लस होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म हाँ, मतलब वो पास थ्रू कर जाएगा, आपका डेल का फंक्शन ना अंदर पास हो जाएगा। ओके हम्म, जैसे होल स्क्वायर को ओपन किया था ना आपने। यप हाँ, कुछ उस तरह से ही चलेगा। और फिर मैंने आपको विदाउट मतलब ओपन करे बिना फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट करके दिखाया था, कुछ वैसा। मतलब अगर किसी से नहीं होगा, प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट, कि आप मतलब नहीं इस चीज को ट्राई भी नहीं करना चाहते, बिकॉज यू थिंक कि अब ये हो नहीं सकता है। जरूरी नहीं है सबको पूरा मैथमेटिक्स पुराना याद ही आ गया हो, तो ऐसा नहीं है। प्लीज रेज योर हैंड।
बाद में मुझे एक्सप्लेन करवा देना बिकॉज़ ऑफ द एग्जांपल आई एम स्टिल कैचिंग अप. ठीक है. ये जो इक्वेशन है क्या बोलते हैं? what is that we're trying to do with this equation? ये इक्वेशन है हमारी वेट अपडेट इक्वेशन एंड वी आर इनसाइड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. तो पीछे स्लाइड पे जाते हैं. तो वी वर हियर राइट, हम ये वाली चीज पे थे. दिस इज आवर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. ये बोलती है कि we have this function, right? Now we need to Yeah. minimize j w comma b to get this w's and b. So we actually start with some wb and keep changing wb to reduce this, right? तो Okay. reduction के लिए हमें क्या करना होएगा, हमें इस cost function को minimize करके हमें settle down कराना पड़ेगा, right? तो उसके साथ साथ हम अपना weight जो है ना वो भी चेंज करेंगे एवरी टाइम. वेट मतलब लाइन का स्लोप. आप लाइन को विजुलाइज करिए और लाइन का स्लोप आप धीरे धीरे, आपने कोई रैंडम लाइन खींच दी कॉपी में एंड देन आप उस लाइन को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स योर स्कैटर प्लॉट जहां पर आपका डेटा स्कैटर्ड है, राइट? तो अब वो शिफ्टिंग के टाइम पे आपको उसका स्लोप चेंज करना पड़ रहा है. वो स्लोप जो चेंज होएगा वो उस कॉस्ट फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ही तो चेंज होगा, राइट? वो कॉस्ट कहाँ से निकलती है? कॉस्ट आपकी एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट से निकलती है. मैं आपको अगर पीछे थोड़ा सा लेके जाऊं तो जब हमने कॉस्ट फंक्शन क्यूरेट किया था उस वाली चीज पे लेके जाते हैं यहाँ पे. तो ये हम लेके आए थे अपना एस्टिमेशन. ये हमारा था So when एक्चुअल. you say cost, इन it's दोनों basically loss, right? It's a loss function. लॉस फंक्शन, या Okay. कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब बहुत सारे नाम होते हैं इसके, Okay. है ना? तो हमने ये एरर टर्म को मिनिमाइज करने के लिए अपना जो W है उसको रिड्यूस कर रहे हैं. तो उसमें हमने जो फॉर्मूला अचीव किया आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन, Yeah. वी एक्चुअली केम हियर, Yeah. है ना? तो हमने इसको मिनिमाइज करने के लिए तब हम फाइनली यहाँ तक आए ग्रेडियंट डिसेंट पे कि नाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस. और उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी, वेट अपडेट इक्वेशन, एंड वी रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, राइट? तो रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस का मतलब है जब हमारा ओल्ड डब्ल्यू है, ये न्यू डब्ल्यू है, जब इन दोनों का वैल्यू लगभग बराबर आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब नाउ वी रीच्ड एट द मिनिमा. ये बी है, बी का भी ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो इनका भी वैल्यू जो होगा वो आपको बराबर रिपीटेड मिलने लगेगा. तो हमें इस पर्टिकुलर टर्म को जो कि यहाँ लिखा हुआ है इसको डेरिवेट करना है टू गेट दिस टर्म. बस थोड़ा सा डेरिवेशन की प्रैक्टिस है, कल हमने काफी समझा था, सीखा था, तो जस्ट आई वांट टू डू सम हैंड्स ऑन. I'm not sure if I'm right, but shall I try the answer? Yes, please go ahead. Or Manish, you want to try? I want okay, let me note it down somewhere, everyone's response if they are trying. Let me add one more slide before this final answer. I have the final answer in the next slide. Still, let me note it down of yours so that you can check. Just wait a second. I have to share the screen again. और हम लोग इस पे थोड़ा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हमें आगे जाके वहाँ पर भी मिलेगी, न्यूरल नेटवर्क में भी. तब हम इसको इतना टाइम नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी. ठीक है. हाँ, या अतुल आप बोल रहे थे क्या? Summation from I to M. Summation. I to M. 2W into WX plus B minus YI. 1 upon, no, 2W. Yeah, 2W into brackets, bracket start.
W into XI हम्म plus B हम्म minus YI. y hat I Hat I, hat I? No, YI, hat नहीं right? y I YI, yeah. right y I So yi is the actual value, right? ये 1/m तो यहाँ पर होगा ना 1/2m होता है 1 by डेरिवेटिव में, हाँ वो पास थ्रू हो जाएगा, हाँ 2m, 1/2m, हाँ 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा ना 2 से 2 इसीलिए तो कैंसिल हो हमने जाएगा, 2 हाँ यहाँ से हम लोगों ने ना 2 इसीलिए रखा ही हुआ था कि वो कैंसिल हो जाए अच्छा इसलिए रखा है था, ना ओके, ये 2, हाँ हम्म 2 कैंसिल हो जाएगा। हम्म। तो बाकी लोगों का कुछ आया और कोई कर रहा है ये आपने JW वाला निकाला है ना विद रिस्पेक्ट टू W हम्म राइट हम्म ठीक है with respect to W, with respect to X, X और एक बार फिर से W लिख ही था लीजिए, हमारे पास X था ही नहीं हमारे पास ओके ये हमें W और B के रिस्पेक्ट में ही- हाँ सॉरी मैं जस्ट रीथिंक बिट, हम्म, एक बार वापस दिखाओ वो पहले वाला JW फंक्शन फॉर्मूला। हाँ, एक सेकेंड और सॉरी फिर उसके इसमें ये W इंटू के बजाय ना XI इंटू हो जाएगा, हाँ एक सेकेंड दीजिए ना कोई आया हुआ है क्या पता मनीष तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक, देख रहा था तू सर कि किसी ने पढ़ाई की है या नहीं की है। तो पढ़ाई तो करी नहीं, आंसर ये बताओ ना आंसर कहाँ है, ये बातें मत बताओ। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि कौन कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी अदरवाइज सेपरेट। ले लो यार। मैंने तो नहीं पढ़ा यार, आज बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिर भी आप सही बता रहे हो तो एटलीस्ट क्लास में तो सुन रहे हो। प्रेम ये प्रेम का तो लगता गलत हो मन गया, ही ये हट मैंने गया है। एक्चुअली एक्स पे डेरिवेटिव निकाल दिया, मुझे एक्चुअली वाई पे डब्ल्यू पे निकालना था, तो ये डब्ल्यू की जगह एक्स आएगा। तो ये बी कांस्टेंट है ना यहाँ पे? फॉर्मूला क्या है, इनिशियल फॉर्मूला क्या है तू सर बताना, हाँ वही मैं निकाल देता हूँ। इनिशियल फॉर्मूला क्या है? निश्चल जय की 1/2। पिछली स्लाइड में अरे पिछली स्लाइड में अतुल सर वो ये क्या बोलते हैं, पुराना मैं नहीं फॉर्मूला है और मैं नेक्स्ट नहीं लाइन के बताऊंगा अंदर कि तुम आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा कि तुम फर्स्ट आ जाओगे। तो वो फर्स्ट आगे करना क्या, आप ही देखना है, तो सर टॉपर आप ही हो क्लास के, क्लास के टॉपर आप ही हो, सारे प्रोजेक्ट्स आपको ही करना है, हम दो कॉपी करेंगे। फॉर्मूला था इसका 1/2m, आप समझते ही नहीं हो, हमें टॉपर बनना ही नहीं है। अच्छा सुनो फॉर्मूला नोट करो, हम्म 1/2m समेशन I to m, I is equal to 1 to m। I2M हाँ W का है ना ये? अरे भाई हाँ तुम JW भी लिख रहे हो ना, तो तुम्हारे हाँ क्वेश्चन हाँ ऐसे आते हैं ना कि हाँ, आगे बंदा, बोलो आगे बोलो। हाँ उसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिखा अरे हुआ है हाँ इसका, हाँ हाँ आगे। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, मतलब W(x') + B का स्क्वायर नहीं पूरी माइनस ब्रैकेट का बड़े, YI का स्क्वायर। हम्म, और ये विद रेस्पेक्ट टू W करना है, that's what we are तो doing। जाएगा 1/2M समेशन कॉपी मत करना, कॉपी मत करो मेरा आंसर, It should be with respect to W(x1 x, + right? B - II)। कुछ और आंसर बोलना है तुम्हें, मेरा आंसर नहीं बोलना, रिमेम्बर दैट। With respect to x. चाहे गलत ही बोलो बट यू कैन नॉट कॉपी माय आंसर। अरे important thing with respect to w या x है?
विद W रिस्पेक्ट टू W है, डेरिवेशन ऑफ W है ना वो। ठीक है, मेरा आंसर आ गया है। कॉपी किया। मेरा आंसर आया 1/2m समेशन 2wx प्लस b माइनस y इंटू dx बाई dw। क्या 2wx समेशन का क्या है? 1/2m समेशन हम्म 2 हम्म होल ब्रैकेट हम्म wx डैश प्लस b माइनस yi हम्म इंटू हम्म। dx बाई dw। सॉरी, इट टुक अ बिट लॉन्ग टाइम। हाँ बताइए, हो गया तो सबका? हाँ, मैं तो मनीष का ये कह आंसर रहा था लिख कि लीजिए। ये जो फर्स्ट तो W है ना इसकी अतुल की जगह। तब ना W हटा के XI होएगा यहाँ पे, ऐसा ना? हाँ ये मैं सोच रहा हूँ। हाँ मेरा आंसर लिखिए अजय। अतुल का तो गलत है, वैसे मैं बता देता हूँ। अच्छा ओके। कॉपी किया अतुल का इसने मेरा। अतुल आपका गलत है पता नहीं। मनीष बाद में आंसर बता रहे हैं और कह रहे हैं अतुल का गलत है। हाँ क्या हो गया? एग्जैक्टली चलो बताओ क्या मनीष। क्या क्या गलत हो गया? मेरा है 1/m समेशन अच्छा ठीक है, ये मैं ए लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ 1/n समेशन 1/m समेशन ब्रैकेट wxi प्लस b हम्म माइनस yi हम्म इंटू dx बाई dw। ये ब्रैकेट के साथ में होल, हाँ इसके साथ में विद इन, ये भी सारा समेशन के अंदर है dx बाई dw। ये dx/dw कैसे बच गया? क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म का। मुझे लग रहा है मनीष आपका ही गलत है और प्रेम अमित ट्राई करना है। यार मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, डी नहीं आई थिंक सी DX/DW हटा के जो भी आंसर है वो मेरा है। अच्छा अच्छा और अमित। आई हैव 3 वर्जन्स। अमित अब आप कोई फाइनल कर दीजिए उसमें से। सेलेक्ट वन ऑफ द प्रेम का प्रेम बस का यही लास्ट में सारा है वो ना? नहीं है। हाँ, प्रेम का ये लास्ट में नहीं DX लिखना पिन है। नहीं है। मैं यहाँ पर एक एरो लगा देती हूँ विदाउट दिस टर्म। ठीक है हाँ मुझे अब समझ में इतना आ रहा है यार, थोड़ा आई हैव टू ठीक है गेस इतना। व्हाट। हाँ आप बस गेस कर दीजिए नो वरीज, आई विल तुक्का गो विद मार लीजिए। अतुल्स आंसर। ओके सॉरी जया, ये ना सिर्फ xi होगा, वाई d सिंह है। d बाई, हाँ केवल xi होगा। कौन सा ठीक है हाँ जया? वो d d d, हाँ यहाँ पे एक मिनट सिर्फ मनीष, xi कर दो। एक मिनट रुक जाओ। एक सेकंड, यहाँ पे सिर्फ xi है, ये जो ग्राउंड किया है ना वहाँ पे सिर्फ xi आएगा, वो पूरा हटा दो बाकी। तो इसका मतलब है कि अतुल के आंसर से मैच हो गया है। तो गलत गलत नहीं हुआ, अतुल का सही हुआ है ना? यही आंसर करेक्ट है। क्या बात है। थैंक यू। तो ये था, ये आपने सबने डेल जे अपॉन डेल डब्ल्यू निकाला है। डेल बी भी बता दीजिए। डेल जे अपॉन डेल बी, ये सब डब्ल्यू है। डेल डेल v के अगेंस्ट निकालना b। ओके बी 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 फॉर बाय इंटरसेप्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2m समेशन 2 wxi प्लस एक्साई नहीं होगा b। उसमें। क्या बोला आपने? जो भी बोला ठीक लगा। एक्साई का जो मल्टीप्लायर है बस वही नहीं होगा। वही नहीं होगा। अमित आप सहमत हैं? ये एक्स्ट्रा का मल्टीप्लायर बाहर कैसे आ रहा है? नॉट अंडरस्टूड मैथ्स अभी ये। ये जो डब्ल्यू एक्स आई है ना, आप जब इसको दोबारा से, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म था, तो स्क्वायर हम्म। टर्म होने की वजह से हम लोगों ने कल जो फंडामेंटल देखा था, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो हम 2x तो उसको डेरिवेट करते हैं, फिर वो जो एक्स टर्म होता है ना, वो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेट होता है तो 1 बचता है, इसलिए वो लिखा नहीं जाता है। राइट? ओके तो यहाँ पर, यहाँ जो अंदर वाला टर्म है ना, ये पूरा जो डेरिवेट होगा, तो हमारा w यहाँ पर वेरिएबल है और x जो है वो कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल हमारा w, इसके रिस्पेक्ट में w भी नीचे भी है ऊपर भी है, तो d w अपॉन डी डब्ल्यू बचेगा।
और ये xi तो कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर निकल आएगा। तो ये xi यहाँ पे बाहर निकल आता है, और ये dw के रिस्पेक्ट में वो डेरिवेट होता है तो 1 बचता है, बाकी सबको कांस्टेंट डील करता है, सब 0 कर देता है। नहीं समझ में आया क्या? I think I need to write it up. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, आप जब पेन पेपर से लिखेंगे ना तभी हम्म। आएगा, हवा में नहीं आएगा। हवा में तब आएगा जब 2 बार पढ़ चुके होंगे, तभी अतुल का आंसर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से तब। हाँ, बी वाला हो गया। हाँ, इन्होंने बता दिया कि एक्सआई नहीं होगा। बाकी मनीष, यू आर ओके विद दिस? और हाँ मैं भी ओके। ठीक है। प्रेम प्रेम तो फॉलो कर रहे होंगे। प्रेम, यू आर ओके राइट? नहीं, ये वाला नहीं आ पाया, मेरा नहीं समझ में आया मुझे। बी बी वाला नहीं आया समझ में? नहीं, बी वाला नहीं आया। ठीक है, मैं वो इधर ही बता देती हूँ। मैं तीर वीर हटा दूं यहाँ से, यहाँ पे ही बता देती हूँ। तो क्या, अपना कॉस्ट फंक्शन मैं यहाँ छोटा छोटा लिख देती हूँ। अपना कॉस्ट फंक्शन था 1/2m सिग्मा। आई टू एम। हाँ, वो भी थोड़े देर के लिए हाँ लिखने ठीक है। की वजह से मैं छोड़ देती हूँ। डब्ल्यू और एक्स ये हो प्लस गया डब्ल्यू एक्स एक्स आई प्लस वी। प्लस बी का होल, ओ सॉरी ना, इसका नहीं, बाहर एक होल स्क्वायर लगेगा, माइनस वाई आई वाई आई होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे का ये रह गया, वो लगा देते हैं। ठीक है, ये था बस। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारा जो डेल है वो इसको भी पार कर जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर है, सिग्मा को भी पार करके डेल अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इस पे लगेगा, स्क्वायर वाले पे, यहाँ पे लगेगा डी डेल अपॉन डेल बी। अब मुझे डी नहीं डेल लिखना चाहिए था, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में जब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये जो 2 है वो आएगा ही, हम लिख देते हैं 1/2m। ठीक है, और ये इस स्क्वायर की वजह से ये पूरा टर्म को हम बड़ा सा एक x मान लेते हैं, तो हमारा पहला डेरिवेशन हो गया 2x। ठीक है, सिग्मा ठीक है। को यहाँ पे सिग्मा को जगह देनी पड़ेगी अपनी जगह। लेट मी, अपना सिग्मा आ गया, और यहाँ पे हमें मिला 2, और 2 के बाद में 2x मिला, तो 2x हमारा हो गया। x को हम ओपन कर रहे हैं, डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी माइनस वाई आई, ये वैसा ही आ गया। अब उसके बाद हमें अंदर वाला जो टर्म बचता है उसको डेरिवेट करना है। अंदर वाला टर्म यही है राइट, ये यही है। तो अब इसमें हमारा डब्ल्यू एक्स कॉन्स्टेंट है, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन चल रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। बस b का डेरिवेशन जो होएगा वो इसके रिस्पेक्ट में होएगा, b के रिस्पेक्ट में b का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो 1 हो गया। और वाई आई भी कांस्टेंट हो गया, सब कांस्टेंट ही हो गया, 0 हो गया। बस, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं बचेगा, बस यही टर्म बचेगा, एक ही बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 से 2 उड़ गया, तो बचा ये टर्म 1/m सिग्मा डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी माइनस वाई आई। तो अमित ने यही बोला, अतुल ने यही बोला कि यहाँ पर एक्स आई हट जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले केस में del by with respect to w, the x is representing the whole एक्स whole bracket. कांस्टेंट है, डब्ल्यू डब्ल्यू जो है, हाँ वो एक्चुअली डेरिवेट होने के बाद 1 हो गया। Okay. ऐसा होता है ना, हम बहुत और Okay. सिंपल बता देते हैं, इतना क्यों समझना है। 2 नहीं, कोई गंदा सा वेरिएबल यूज कर, चलो 8 यूज कर लेते हैं, 2 बहुत देर से देख रहे हैं। अगर 8 एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप क्या करते हैं, ये 8 को वैसे ही रहने देते हैं ना, एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करते हैं, ये कांस्टेंट है। अब हमने 8 की जगह हम एक्स आई लिख देते हैं, है ना, और इस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं डब्ल्यू स्क्वायर। Right. ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, आप इसको 8 की तरह देखिए, ये बाहर आ जाएगा, बस ये डेरिवेट होगा। ठीक है, Okay. बात समझ में आ गई? Yeah, that is fine. फाइन, ओके। चलो तो
ये सब के बाद में हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंचे जो कि ये है। ठीक है, तो कि सही आया था अपना। अभी क्लैरिटी है पूरी। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का डेरिवेशन भी हो गया। अब हमको ये वेट इक्वेशन मिल गई है। अब इस वेट इक्वेशन में हमें सब कुछ नोन है, जिसमें हम W और B को हर बार चेंज कर रहे हैं और इस इक्वेशन को अपडेट कर रहे हैं पूरा ओल्ड W के साथ में। ठीक है, और इससे हमें नए स्लोप्स और नए इंटरसेप्ट मिलते जाएंगे जो कि लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब उसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया कॉस्ट फंक्शन। हमारी कॉस्ट करीब करीब ये आ रही थी। वो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में इसके करस्पॉन्डिंग हमको W मिल गए और B भी मिल गया। ये B हो गया 900, W हो गया -0.1 और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ये लाइन मिल गई यहाँ पे। और ये कॉस्ट फंक्शन हमने इधर बिल्कुल बाहर लिया है अपने बॉल वाले कर्व में ना, वो जो बाउल था या कटोरी थी ना, कटोरी के एज पे लिया हुआ है अभी बाहर बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पर लिए वैल्यू जो ऑरेंज वाला दिख रहा है वहां पर, ऑरेंज वाले का कॉस्ट हमारा करीब करीब ये निकला और इसका B और W हमने निकाला, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइन मिली। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये जो लाइन है ना, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती जाएगी जैसे जैसे हम मिनिमा की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है, आप बस इसका मूवमेंट ध्यान में देते रहिए। ठीक है, तो ये हमें वो लाइन मिली, ये जो ग्रीन टाइप की लाइन है, येलोइश ग्रीन, ये हमें फाइनल लाइन मिली है जो कि इसके बीच में से होकर गुजर रही है। ठीक है, इसी तरह से कुछ मूवमेंट होगा लाइन का और फाइनली हम इस पर एस्टिमेट अपना निकाल सकते हैं इफ यू हैव न्यू वैल्यू फॉर एक्स। क्योंकि हम अगर कोड की तरफ ध्यान दें, तो हमारे दिमाग में अगर कोड चलता रहे तो कोड में हम जिसको एक्स टेस्ट बोल रहे हैं, इस टाइम हमारे उसमें केवल एक ही वैल्यू है। इंस्टेड ऑफ 20% ऑफ डेटा, वी आर नाउ यूजिंग ओनली वन वैल्यू फॉर डूइंग द एस्टिमेशन। तो हम इस वैल्यू को डालेंगे और हमें प्रेडिक्टेड प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसको हम बोलते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो टोटल 47 सैंपल्स थे वो सारे सैंपल जा रहे हैं पूरी ट्रेनिंग कराने के लिए। ठीक है, ये हर बार सारे जाते हैं और इस डेटा से ट्रेन होता है आपका। जो फिट फंक्शन होता है वो क्या करता है, आपका पूरा सैंपल ले लेता है। ठीक है, जिसको आप एक्स ट्रेन बोलते हैं, उस ट्रेन को पूरा ले लेता है और उसके हिसाब से आपकी ग्रेडियंट डिसेंट को घुमाते रहता है जब तक कि आपको बेस्ट फिट लाइन नहीं मिल जाती। और वो फिट करने के बाद हमें जस्ट प्रेडिक्ट कराने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम एक बार कोड देख लेते हैं। अच्छा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे बाद में जाएंगे, लेट्स सी कोड फर्स्ट। अभी बिल्कुल फ्रेश है और हम एक बार कोड से उसको वेरीफाई कर लेंगे। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। अच्छा, इस कोड में आपके लिए मैंने थोड़ा सा टू डू रखा हुआ है। ओके, आपकी ईमेल आईडीज डाल के पहले मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ वर्क परफॉर्म करना है। अच्छा, नीचे मैं कुछ टेस्ट कर रही थी, उसको क्लोज कर देती हूँ। टेस्टिंग समथिंग, इतना रहने देते हैं, बाकी चीजें रहने देते हैं। ठीक है, हाँ शेयर कर देते हैं इसको। हम्म, 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 आपकी ईमेल आईडीज कॉपी करनी पड़ेंगी। चैट में लिख दें क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने सेव की हुई है एक जगह, जस्ट लेट मी ओपन दैट।
ये आपको शेयर हो गई है। तो इस वाले में ना आपको फर्स्ट वाले में जाना है और इसमें कोड जो है ना वो टेक्स्ट में पड़ा हुआ है, आपको उसको कॉपी करके कोड में डालना है। एंड देयर आर सम फिलिंग द ब्लैंक्स एट देयर, जहाँ पर आपको अपना कोड पुट अप करना है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी कोड लिखा हुआ है, जस्ट आपको एक दो वर्ड्स ही ऐड ऑन करने हैं, उसके बाद आपका कोड चल जाएगा। और वर्ड्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट गो थ्रू इट, है ना। एंड लेट मी नो अगर कहीं पर कोई इशू आता है तो। I'm muting myself and still my headphones are on. Okay. ये भी एडिटेबल नहीं है मेरे लिए, इसको मुझे अपनी कॉपी बनाना पड़ेगा क्या? द बुक आई थिंक शेयर्ड बुक है ना, तो हाँ, आपको एडिटेबल नहीं होगा, वो आपको कोड में कॉपी करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट में इसलिए एडिटेबल नहीं है। okay. हाँ जी। ओपन हो रहा है क्या?
तो जय इसमें बस ये ऊपर वाला ही कोड में 2 लाइनें लिखनी है, राइट? ये यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन यही करना है बस, राइट? क्यों मनीष गाइस, यही करना है ना बस, और क्या करना है? तो इतने ही अतुल सर, आपने जो किया सही किया। नहीं तो फिर ओके, इंटरसेप्ट कितना आया वैल्यू? मेरा इंटरसेप्ट आया 39 और कोएफिशिएंट 10 मॉडल कोएफिशिएंट्स। कोड कहाँ पे विजुअल स्टूडियो कॉपी किया था कोड? हाँ वही किया। क्या हो गया मनीष, हो गया तुम्हारा? मैंने स्टार्ट ही नहीं किया तो सर, खाना खा रहा हूँ। बस कोड जय आप हो क्या? मुझे तो समझ नहीं आया इसमें करना क्या है, इसमें तो है ही कुछ नहीं करने को। कुछ और देख रहा हूँ क्या मैं? प्रेडिक्ट स्कोर के लिए क्या डालना है? प्रेडिक्ट स्कोर के लिए प्रेडिक्ट डालना है, उसके लिए फिट डालना है बस। फिट और प्रेडिक्ट डाला, खत्म। 2 लाइनें तो है। इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आया। Yeah, sorry guys, I have a quick call from office, so that's why. Just wait a second. You can explore the other those like regression techniques as well. One is multiple. The Okay. whole things are written. Please go through it. I'll be back. सर इसमें 2 ही लाइन चेंज करनी है ना इसमें, एक तो लाइन चेंज करनी है, और वो तो स्टैंडर्ड कोड पहले भी किया ही था उसमें, तो कुछ मॉडल डॉट इसमें फिट है और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, बस 2 ही चीजें हैं ना, इसके अलावा और क्या है? है नहीं कुछ। वही तो कह रहा हूँ, इसमें है ही कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि हम वो चलो एनी पे पूछते हैं जैसे। रन कराया क्या आपने ये? हाँ करूँ शेयर? नहीं, मेरा इसमें रन नहीं हो रहा कोलैब में, ये पता नहीं क्यों। मैं कोलैब में कर ही नहीं रहा, उसमें हो ही नहीं रहा था। मैंने तो इसमें किया विजुअल स्टूडियो में। और दिखाता हूँ। हम्म, अरे यार 1 मिनट। ये है ना ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें तो जी बस ये स्प्लिट द डाटा इनटू 2 फीचर्स इसने खुद ही कर दिया है ना। उसके बाद ये फिट एक्स वाई किया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिया। एक्स इज द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और वाई इज द स्कोर, उसको फिट किया। ये इंटरनल जो भी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हुआ काम। फिर हमने इसको वाई प्रेड को प्रेडिक्ट कर दिया, एक्स के ऊपर ही प्रेडिक्ट किया, तो वाई प्रेड और वाई तो क्योंकि वैसे भी एक्सपर्ट होगा। हाँ हाँ नहीं, ये सारा लेकिन सेम वाई है।
नहीं नहीं, एक्स तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, फीचर से तो वाई ही तो निकालना है। वाई नहीं, वाई तो ऑलरेडी है ना हमारे पास। स्कोर, हमें नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड के लिए स्कोर प्रेडिक्ट करना है, राइट? हाँ तो आर स्टडीड कितना है, एक्स है ना, आर स्टडीड एक्स है तो एक्स ऑलरेडी है, हमें स्कोर प्रेडिक्ट करना है वाई। वाई भी है ना ऑलरेडी भाई। ओके, ये एक्स डाटा के लिए वाई दोनों है, ठीक है। हाँ हाँ। तो हो ये क्या रहा है कि बोलो। नहीं नहीं, तो एक्स आर स्टडीड तो हो गया हमारा फीचर, लेकिन जो हमारा लेवल है या आउटकम चाहिए हमें, वो चाहिए स्कोर। तो लेट्स से कि ये टेस्ट देता दिया है कि इतना पढ़ेंगे तो इतना स्कोर आएगा, राइट। तो हमें अगर कोई नया डेटा मिलेगा कि कितने इतने घंटे पढ़ के हाँ बट नया क्या डाटा है स्कोर ही होगा। नहीं ना इसमें, वही तो कह रहा हूँ कि वाई प्रेड इज सेम एज वाई, वही तो बोल रहा हूँ। कुछ नहीं निकला डिफरेंस, वो कुछ नहीं है, वो सेम आ गया पूरा का पूरा। अच्छा हाँ हाँ। वाई प्रेड हुआ क्या, एक्स को डाटा देके ही वाई प्रेड निकाल लिया, बट वो तो पहले ही किया था, वो तो हमारे पास पहले से ही था, तो हाँ वही कुछ नहीं। तो अब परफेक्ट मैं वाई एग्जाम्पल, प्रिंट करता हूँ तो ये सेम ही तो आएगा, 50 परफेक्ट 60 60। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवरफिटिंग। हाँ जो तुम पूछ रहे थे, बस ये वही है, इसमें कुछ है ही नहीं। कॉफिशिएंट्स तो और इंटरसेप्ट देख लो बस, सब ठीक है। उसने क्या निकाला, उसने इंटरसेप्ट जो निकाला वो 39 निकाला, ठीक है। और कॉफिशिएंट्स मतलब स्लोप, स्लोप उसने 10 निकाला लाइन का, ठीक है। अब ये 10 क्यों आया, जो भी आया, बस अब हम इसमें क्या करें। अब उसके अंदर की आइडियली हमें ये खुद पाइथन में रन करना चाहिए, वो डेरिवेटिव लगा के। ये जो फिट किया ना, फिट हमें खुद लिखना चाहिए फंक्शन, हम्म। ठीक है ना। वो जो अभी हमने सीखा उससे तब तब पता चलेगा कि वो कैसे उसको लर्निंग रेट लेके ना 0.01 लेके वो हमें इसको फिट फंक्शन खुद लिखना चाहिए। ठीक है जैसे, मतलब ये तो यही हो गया। चलो मल्टी वाला देख लेते हैं अब। Meanwhile, मल्टी में उसमें 3 कॉलम हो गए ना, तो अभी हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व भी आ गई। दो दो फीचर है और एक लेवल है, ठीक है, मल्टी वेरिएट में, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, उसकी कर लेता हूँ वैसे, उसमें ऑलरेडी उसकी वर्कबुक ही देख रहा हूँ मैं। ये ना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में 2 फीचर आ गए, आर स्टडीड आ गया और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व आ गई। उसके बेस पे अब हमें स्कोर निकालना है। तो इसने अभी 3 हो गए, 2 फीचर है और एक हो। इसने वो स्कैटर वेटर किया, एक्स लेबल, नंबर ऑफ आर स्टडीड एंड द प्रॉब्लम, 2 है अब हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स पे। तो ये शायद 3D बेस्ड ग्राफ प्लॉट करेंगे क्या, इसको रन करके देख लेते मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? हैं। हाँ इसको रन करके देख लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या बनता है। और इसको मैं जहां तक इसमें इसको मैं, हाँ इसको आगे ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले ये ले लेते हैं, ओके। तो ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आवर स्टडीड वर्सेस स्कोर ये है, ठीक है। प्रॉब्लम सोल्व्ड वर्सेस स्कोर, प्रॉब्लम सोल्व्ड जैसे जैसे बंदे की बढ़ रही है, स्कोर भी बढ़ रहा है। बट आर्ट्स के केस में इतना स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कम नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करके भी। आई थिंक सेम एक्स एक्सिस पे 2 प्लॉट किए ना इसने, ठीक है ना। तो आर स्टडीड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व के अगेंस्ट स्कोर को प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो एक्स लेबल ये हो गया। तो इसने प्लॉट कैसे किया, स्कैटर डी एफ आर स्टडीड एंड डी स्कोर। तो एक्स एक्सिस पे आर स्टडीड और फिर एक्स एक्सिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करके 2 प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बोल रहा है कि स्प्लिट द डाटा इनटू फीचर्स आर स्टडीड एक्स एंड टारगेट वाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं एक्स ले लेते हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं डी एफ आर स्टडीड, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं डी एफ आर स्टडीड, ओके। और फीचर ये, और ये हो गया वाई लेवल हो गया, ये स्प्लिट द डाटा इनटू फीचर्स, ओके। अब ट्रेन किया इसने 80-20 स्प्लिट कर लिया, ठीक है। 20% टेस्ट डाटा ले लिया, ओके। क्रिएट द फिट, यहाँ पे हमने फिट ले लिया, पर ये तो अभी वही सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू प्रेडिक्ट, ओके। और इसके लाइक मीन स्क्वायर एरर निकाला, मीन स्क्वायर एरर एमएससी आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट मॉडल डॉट प्रिंट द कोफिशिएंट्स,
तो कोएफिशिएंट्स ये आ गए हमारे पास, ये वाले इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट। ओके, इंटरसेप्ट एंड, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, बट इसको बता के देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना? थोड़ा सा ऊपर जाओ, मैं वो एक चीज समझ में नहीं आई इसमें। हाँ, चलो अगर देख दो लेते हैं। जब आप ये एक्स वाला लिया ना, सो लाइन नंबर स्प्लिट द डेटा इनटू फीचर्स हाँ, आर स्टडी, तो ये वाला ना मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इसको मुझे स्प्लिट भी नहीं करना आया है ना। समझ। हाँ, तो अब हम कैसे लेंगे इसको? दो फीचर्स सेट कैसे लें इसमें? जो ट्रेन किया ना, एक्स ट्रेन, हम्म ठीक है, एक्स ट्रेन को इसने एक्स ने स्प्लिट किया, तो इसमें हमें दो फीचर्स लेने हैं। तो दो हाँ फीचर्स कैसे लेंगे? दो डीएफ फीचर्स, डाटा हाउ टू फ्रेम के सिलेक्ट दो दो कॉलम्स को फीचर, हमें कंबाइन करना है सिंगल में। कंबाइन नहीं, दोनों उठाना पड़ेगा। हाउ टू करना, दोनों कैसे? कैसे उठाते? नहीं, एक्स तो एक ही आएगा ना, ठीक है, एक्स सेट तो एक ही है, तो हमें जो इसमें ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जैसे दो कॉलम्स है ना, हाँ अगर मैं तो वही ऐसे तो। करूं, नहीं डीएफ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। डीएफ जो आपने बनाया ना इसमें ही। अगर ऐसे करता हूं तो क्या होगा? हाँ, प्लस तो नहीं काम करेगा प्लस नहीं इसका। करना है, डायरेक्टली लो तो। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब फिर क्या करना है वो मतलब? लिस्ट नहीं कर, लिस्ट करते हैं, लिस्ट नहीं होता है क्या वो? दो समथिंग। डीएफ ओके, डॉट हाँ, शो कर प्लस दो। करने से तो देखो ये हो गया, प्लस करने से तो उसने क्या नहीं किया नहीं, ना, डीएफ डॉट शो कर दो सर, डीएफ डॉट शो करके देखो आप क्या आता है उसमें, डीएफ डॉट डीएफ शो। डॉट शो। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं, ना ना ना, यहाँ पे प्लस रहने दो। हाँ, नेक्स्ट लाइन में जो प्रिंट कर रहे हैं ना आप, प्रिंट एक्स की जगह डीएफ डॉट शो करो। वो तो उसने ऐड कर ही दिया, दिख ही रहा है ना यार, आर स्टडीड को स्कोर में ऐड कर ही दिया ना उसने। आर स्टडीड 1.5, और तुम्हारा प्रैक्टिस सॉल्व है 1.5 आ जाएगा पहला वाला, क्या है? ठीक है, कैसे नहीं, आइडियली मेरे को दो कॉलम चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं तो दोनों आप अलग अलग कॉलम है, प्लस तो नहीं कर सकते हम। हाँ, तो आप डीएफ डॉट शो करो एक बार, डीएफ प्रिंट डॉट करने शो। से पहले। हाँ, मतलब वो प्रिंट कर रहा है ना, उसमें डीएफ डॉट शो करो तो डेटा फ्रेम में क्या है इसमें, जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन या एक्स के अंदर डीएफ डॉट शो कर दो प्रिंट में। डीएफ डॉट शो नहीं होता है, एक्स हाँ, डॉट शो। नहीं, डीएफ डॉट शो डेटा फ्रेम चाहिए ना सर, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम अच्छा, का देख रहे हैं ना डीएफ डॉट डीएफ। शो ऐसे, हाँ, एक्स ऐसे। नहीं नहीं, डीएफ डॉट शो में आ जाएगा, एक्स हटा दो ऐसे ही। और अरे उसमें डीएफ 10, डॉट शो मतलब में, डीएफ डॉट शो में 10 और कॉमा 0 कर दो। गॉट इट, ओके, समझ गया, बता पार्ट क्या है। तो डीएफ डॉट शो तो नहीं चल रहा है। 10, 0 कर दो उसमें, मतलब 10 रिकॉर्ड ले रहे हैं ना। डीएफ डॉट शो, करना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे शो तो है डेटा ही देख। नहीं, फंक्शन उसका है ही नहीं, मेथड ही नहीं है शो। डीएफ डॉट स्कीमा देखो, स्कीमा प्रिंट स्कीमा है, प्रिंट स्कीमा। यार उससे कुछ अचीव नहीं होगा ना यार, वो सिंगल एरे ही तो है, क्या निकाल लेंगे हम उससे करके? नहीं तो इसको ये हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, दो फीचर इसमें है एक साथ है डेटा फ्रेम में, ठीक है। हाँ, तो नहीं एक आप नहीं नहीं, एक एक डाटा बेस। फ्रेम डाटा फ्रेम में डाटा फ्रेम में अभी हमें फीचर डालने हैं, अच्छा, ठीक है, डाटा फ्रेम में फीचर डालने हैं, डालेंगे कैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। डाला कहाँ है हमने फीचर? अब आया, आर स्टडीड, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व, और ये स्कोर। हाँ, ये कैसे आया? डीएफ, अच्छा मैंने प्रिंट डीएफ किया ना, प्रिंट टेक्स्ट नहीं यार, उसने 1.5 कुछ नहीं किया, ये क्या हुआ? इसको मैं बेसिकली क्या हो रहा है इस डाटा में, ये है और ये है, और मुझे सिर्फ इतना डाटा चाहिए ना मेरे पास। डीएफ में ये 3 कॉलम है डेटा फ्रेम में। हाँ तो ऐसे ऐसे आपको करो। वो जो डीएफ है ना, डीएफ हाँ, को ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट डालो, और दो जो कॉलम है ना, हाँ उसको लिस्ट बना दो, बस निकाल दो ब्रैकेट को। ब्रैकेट कौन सी, स्क्वायर ब्रैकेट को? हाँ स्क्वायर ब्रैकेट वहां पे निकालो, बट हाँ वहां पे कॉमा डाल दो बीच में, और एक ब्रैकेट ओपन एंड ओपन क्लोज करो। नहीं नहीं, डीएफ के बाद, डीएफ के बाद ऐसे? हाँ नहीं नहीं, करली नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दो बार हाँ। अभी देखो। हाँ देखो वेरी गुड, ये कहाँ से सीखा भाई? अभी एक जनवरी से मैं चैट जीपीटी देख लिया, चैट जीपीटी मिली। वेरी गुड मैन, वेरी गुड, यही चाहिए था।
हाँ ये चाहिए था। अब देखते हैं क्या होता है। अब आया ना, देखो आ गया ना। तो अब ये देखो अब आया इंटरसेप्ट, तो वही ऑलमोस्ट इंटरसेप्ट जो पहले आ रहा था लीनियर में, ठीक है, उसमें आ रहा था 39.9 और कॉफिशिएंट 10 था, ठीक है, विच मींस स्लोप ऑफ द लाइन वाज 10 एंड द इंटरसेप्ट वाज 39.9। अब जब दो पैरामीटर आए हैं तो उसने क्या किया, इंटरसेप्ट हमारा 39.6 बताया, थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके दैट्स फाइन। एंड दोनों का W और B, ये दो कॉफिशिएंट, दोनों पैरामीटर, दोनों फीचर के कॉफिशिएंट्स अलग अलग आए, है ना। दो कॉफिशिएंट था उसने, दो कॉफिशिएंट्स क्यों दिए, कॉफिशिएंट का मतलब स्लोप। तो हाँ, दो, अब ये वही निकाल रहे हैं हम, जैसे W और B निकाला ना हमने। अलग अलग क्यों चाहिए, वो एक ही चाहिए था। हाँ बात तो सही है। दो कॉफिशिएंट क्यों आए, क्योंकि हर फीचर के लिए उसने एक अलग कॉफिशिएंट निकाल के दिया हमें उस फीचर के What we're हिसाब से। trying to do is build one regression line based on the two of the input variable, like independent variable. हम्म तो मुझे भी समझ नहीं आया ये कॉफिशिएंट्स, मॉडल डॉट कॉफिशिएंट्स, ये उसने मॉडल में उसने, क्योंकि हमारे पास अब मल्टी, उसमें दो फीचर थे तो उसने दो फीचर्स के लिए दो कॉफिशिएंट दिया है। और ये इसने डॉट्स ऐसे क्यों लिए, चार क्यों दिए, क्या हमने दिया क्या इसको, डाटा पॉइंट कम हो गया ना, एक्चुअली हमने 80% डाटा लिया ना, तो इस केस में 80% में भी काफी सारे पॉइंट, डाटा पॉइंट्स थे ना। तो अगर हम लीनियर में देखते हैं, लीनियर में जितने छः पॉइंट थे हमारे पास, जितने भी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट, हाँ 10 है ना, कॉफिशिएंट नहीं, सॉरी ये तो डिफरेंट चीज है। तो 10 डाटा पॉइंट थे तो उसने 10 के 10 प्लॉट किए थे। यहाँ पर तो हमारे पास काफी सारे हैं, है ना। तो ये जो इसने ये प्रेडिक्ट किए, ये प्लॉट किया क्या हमने, बाय द वे नहीं नहीं, प्लॉट, इसमें सर क्या 20% है ना अपना जो ट्रेन वो हाँ टेस्ट उसने डेटा, टेस्ट डाटा, इसीलिए। हाँ उसने टेस्ट डाटा के अगेंस्ट प्लॉट किया है, हाँ ठीक हाँ तो बात है। वो इसीलिए 4 पॉइंट, हाँ। तो उसमें उसने बोला कि एक्चुअल इसको, स्कोर हाँ और इसको प्रेडिक्टेड अगर हम स्कोर चेंज करके वो करते थे 60-40, तब शायद आपको थोड़े और पॉइंट मिल तो जाएंगे ज्यादा ऊपर। दिख जाएंगे, हाँ। हाँ पर अगर इसने देखो प्लॉट, अब इसने क्या किया है, उसने किया है एक्चुअल स्कोर और प्रेडिक्टेड स्कोर, ठीक है, लेबल लेके, और स्कैटर प्लॉट में इसने डाला है वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट, ठीक है। तो वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट को उसने प्लॉट किया है। तो वाई इसमें से टेस्ट, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट कौन सा है? वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट कौन सा है, ये चार अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो कौन सा है इसमें से? एक्चुअल स्कोर और प्रेडिक्टेड स्कोर, वाई हम्म, टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट, कलर रेड, स्कैटर। तो ये उसने इस एक्सिस पे, इसको एक्सिस लिया है वाई टेस्ट को और प्रेडिक्टेड को, ये लीनियर पे आया है, तो इसका मतलब मैच कर गए हैं क्या, है ना, ऐसे ही हुआ ना। तो हम इसको प्रेडिक्ट, इसको वाई 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 प्रेडिक्ट को ना प्रिंट कराते हैं, ठीक है, इसमें दिख जाएगा, कम ऑन, यहीं पे करा लेता हूं मैं, आउटपुट टिकअप कंसोल पे हो जाएगा। क्या है वाई प्रेड, चलो यहाँ करा लेता हूँ, प्रिंट 55 60 95 80, ठीक है ना, 55 60 95 80, और इसमें क्या आते हैं हमारे पास वैल्यूज लास्ट के, उसमें 55 60 95 80 उसने रैंडम लिया है ना बीच में से, एक्सप्रेड, तो उसने जो ये वैल्यूज लिए हैं, इसने ये जो डिवीजन करता है ना रैंडम, लास्ट की नहीं ली उसने, ये रैंडम स्टेट 42 दिया है ना, तो जो हमने 20% टेस्ट डाटा लिया है वो रैंडम डाटा है। तो अगर मैं एक्स टेस्ट भी प्रिंट कराऊंगा ना, तो पता चल जाएगा कि किसके अगेंस्ट उसने प्रिंट एक्स टेस्ट एंड वाई प्रेड। तो ये लिया ना उसने 1.5 2 5.5 एंड 4, ठीक है, 1.5 2, ये 1.5 2 है ना, ये, और 55 60 वही आ रहा है, तो उसने ऑफ कोर्स वो सेम ही आ गया एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम मीन स्क्वायर एरर देखेंगे ना, ऑलमोस्ट जीरो है, माइनस e टू द -28 है ना, तो मीन स्क्वायर एरर जीरो है,
मतलब लीनियर लाइन है वो, आर स्क्वायर में भी 1 आ गया, लॉस फंक्शन में 0 लॉस है ना, मतलब एक सुपर फिट है। सुपर फिट, हाँ ओवरफिट भी नहीं है, सुपर फिट है, क्योंकि वो एक्चुअली डाटा ही ऐसा है वो, जो बहुत ही कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है स्कोर और इसमें। तो आई थिंक यही करना था। अब कोफिशिएंट का पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है ना, कि 2 कोफिशिएंट देगा क्या, क्योंकि 2 पैरामीटर्स के साथ कोफिशिएंट्स 2 क्योंकि हमने एक्चुअली दोनों का अलग अलग किया ना, 2 कोफिशिएंट आ रहे हैं इसका मतलब, तो फिर तो लॉसेस भी 2 आने चाहिए थे। मतलब जो हमने किया है डीएफ का, मे बी इज नॉट करेक्ट वे टू डू इट। मे बी, या वो जैसे पता चलेगा अभी। और कुछ है इसमें अभी, देखें इनकी स्लाइड में, ये है मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन है ना, तो ये हो गया हमारा, तो बी ये हो गया बी प्लस W1 प्लस W2, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स आ गए, ठीक है। कोफिशिएंट्स ये देखो अच्छा कोफिशिएंट्स जो से है ना, वो हर Slope पैरामीटर है। का वेट है, हाँ वेट, कोफिशिएंट इज द वेट ऑफ ईच पैरामीटर, तो ऑफ कोर्स अलग ही आएगा ना वेट, यू नो व्हाट आई मीन। तो हम क्या कर रहे हैं ना, कि जैसे हमने सिंगल पैरामीटर, जब फीचर सिंगल था तो हमने लिखा y इज इक्वल टू W1 x प्लस c, राइट। तो उसमें x का एक वेट था, जितने हमारे पास फीचर्स होंगे हर फीचर का एक अब अलग से वेट होगा, ठीक है। और मेक सेंस ना, ये इसका वेट वेट है, इज स्लोप स्लोप नहीं है। राइट, वेट इज हाँ? स्लोप राइट, वेट इज स्लोप। वेट इज स्लोप या सिंगल लीनियर इक्वेशन में वेट इज स्लोप, ठीक है। और डबल तभी कोफिशिएंट को स्लोप हमने पढ़ा ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया, बट अदरवाइज हर पैरामीटर का W1 तो होगा ही ना, एक वेट तो वही तो निकालना है हमें, होल पर्पस इज कि हमें हर पैरामीटर का वेट ही निकालना है। तो अगर हम वेट देखें अब, कोफिशिएंट्स यानी कि वेट्स को देखें, तो दोनों के वेट, अच्छा ये देखो अभी इसका वेट आ रहा है 0.09 और इसका वेट है ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो पहला कौन सा दूसरा कौन सा है, तो पहला प्रोबेबली है इसमें जो हमने पहले डाला होगा शायद, जो फीचर हमने जो बनाया था इस पर, तो हमने पहले आर स्टडीड को पहले डाला है और स्कोर को सेकंड डाला है। तो व्हाट आई थिंक इज कि इसका जो वेट है वो कम है आर स्टडीड का, ठीक है। स्कोर डाला मैंने इसमें, स्कोर, मुझे स्कोर डालना चाहिए था क्या, अरे स्कोर नहीं डालना चाहिए था मुझे, इस प्रॉब्लम सोल्व डालना That's चाहिए wrong. था I think we should put practice. या That should be मैं, हमें practice. ये डालना चाहिए यार, हमने गलत डाला है, नहीं स्कोर क्यों इसे डाला हमने, ना स्कोर। कॉपी कर लो। अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ना, हम स्कोर डाल के स्कोर निकाल रहे हैं, तो इसलिए उसका हाँ, कोफिशिएंट तो 1 ही आएगा ना यू नो इंटरेस्टिंग पार्ट, देखो कोफिशिएंट ऑलमोस्ट 1 है, तो Yes, yes. स्कोर डाल के स्कोर निकालेंगे तो वही आएगा तो हमें यहाँ पे ये Okay. डालना चाहिए था, ये वाला प्रैक्टिस करना। Practice. ये डालना चाहिए था हमें, अब देखते हैं क्या होता है। ओके तो बहुत कुछ भी चेंज नहीं हुआ दैट्स फाइन, बट ये एग्जैक्टली सेम आया क्या, ये रन हुआ क्या? हाँ रन किया ना आपने वापस? आई थिंक सो। देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व, ये तो आगे आ रहे हैं ना, एक्स तो हो गया चेंज, उसके बाद यहाँ पे एक्स लिया मैंने, तो इसको रन कर दो। हाँ कर दिया, अच्छा। ठीक है। तो एक्चुअली ये वैल्यू याद रखते हैं, मैं दोबारा करके देख लेता हूँ, 0.990099 990099, ठीक है, वापस को डाल दिया, कोई चेंज नहीं 9900 हुआ, कोई चेंज वही नहीं आ हुआ, रहा है। एग्जैक्टली वही आ रहा है, ऐसे क्यों आप हुआ। शॉर्टकट से रन कर रहे हैं क्या? हाँ मैं कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट हो जाता है सेल ना, हाँ। तो ये तो यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लोग है ना। तो ये रन हुआ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व, तो हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व लिया, बहुत ही लीनियर रिलेशनशिप है, या तो मतलब यू नो जस्ट और देखो 5 के इंक्रीमेंट में नंबर ऑफ आवर्स जो से हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व, आवर्स स्टडीड, ये तो बहुत ही स्ट्रांग कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में।
इसका डेटा थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं ना सर इसमें? हाँ क्या ठीक है भाई, बोलते ये हैं भी कुछ सही करें। है। चलो ये भी सही है, बात डाटा चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व। ये बहुत ही जैसे लीनियर सा है ना, तो मैं हाँ। जैसे यहाँ पे इसको 31 कर देता हूँ यहाँ I'm so पे। they said it was a quick call. It took 20 minutes. Yeah. ओके, तो दिखाएंगे हमने क्या किया अभी तक। हाँ, कुछ R&D हो गया क्या? हाँ कुछ किया है, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके साथ। हाँ। तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम जब जो सिंगल फीचर है जिसमें आर स्टडीड ही है फीचर। हम्म। ठीक है, तो इसमें ये प्लॉट हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे बस सिंपली मॉडल फिट और मॉडल प्रेडिक्ट डाला। राइट। ठीक है, और हमें ये लीनियर सेम ही मिल गया क्योंकि कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें हमें इंटरसेप्ट मिला 39 हाँ। और कोएफिशिएंट मतलब वेट ऑफ द फीचर इज 10। हाँ। ठीक है, फिर हमने ये मल्टी वाला किया। अच्छा। मल्टी में दो फीचर्स हैं, आर स्टडीड एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हाँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया क्या होता है? हाँ मतलब वो वही था, W1 प्लस W1x1 प्लस W2x2 प्लस D। राइट 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 तो राइट। अब हमें दो कोएफिशिएंट निकलेंगे इसमें दोनों फीचर के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया कि ये प्लॉट किया, तो इसमें नंबर ऑफ आर्स स्टडीड की रिलेशनशिप है स्कोर के साथ, और नंबर ऑफ प्रैक्टिस आर्स और नंबर ऑफ आर्स स्टडीड दोनों की कोरिलेशन आ गई। फिर हमने ये एक डाटा फ्रेम बनाया है, इन दोनों को कंबाइन कर, ये थोड़ा हमें डाउट था यहाँ पर, हमने क्या किया इन दोनों को कंबाइन करके। आपने सही किया। ठीक है, ठीक है, तो ये डाटा फ्रेम बनाया और फिर हमने इसको वही सेम फिट और प्रेडिक्ट किया और हमने प्लॉट किया। तो अब हमें जो एक्चुअली ऑफ कोर्स मीन स्क्वायर एरर बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो ही आ गया, व्हिच इज फाइन कॉस्ट लॉस फंक्शन बिकॉज बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन इट सीम्स। तो और इंटरसेप्ट ऑलमोस्ट सेम आया व्हिच इज ओके, बट कोएफिशिएंट्स हमारे पास दो आ गए। हाँ जी। ठीक है, 1 के तो अराउंड है दोनों। ये 1 के अराउंड है, बट ये नहीं है 1 के अराउंड। वेट इसका वेट कम आ गया, जो नंबर ऑफ आर्स है व्हिच इज फाइन। हाँ दोनों का ऐड करके 1 आएगा व्हिच इज फाइन, है ना। नहीं, ऐड करके बनाना कोई जरूरी नहीं है। कुछ जरूरी नहीं है, हाँ कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐड करके आना भी बनाना भी जरूरी नहीं है, पर स्ट्रेंजली आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इट्स ओके, सॉरी। तो यही था बस, है ना। हाँ ठीक है, सही किया यहाँ तक का। और बस इसमें 2-3 चीजें थी कि अब आप इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन भी प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले वाले का विद रिस्पेक्ट टू आइटरेशन भी प्लॉट कर सकते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू WB जो हमने किया था ना उसी तरीके का। कैसे कर सकते हैं? वो एज अ होम एक्सरसाइज आप ले लीजिए। अच्छा, इसका कॉस्ट फंक्शन प्लॉट करने के लिए आपको यही ग्रेडियंट डिसेंट को कोड करना पड़ेगा। हाँ वो करना चाह रहे थे हम, हाँ ग्रेडेड डिसेंट का कोड। हाँ, तो ये था होम एक्सरसाइज लीजिए, मैं फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाती हूँ अगर आपसे नहीं होगा तो। ठीक है, तो उसका बस मुझे उसमें एक डाउट बता दीजिए, ग्रेडियंट डिसेंट अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो मुझे इसको इनिशियलाइज क्या करना है, इन वैल्यूज को W को और B को, किस वैल्यू के साथ आप इनिशियलाइज करना है? रैंडम कोई भी रैंडम नंबर से कोई भी रैंडम इनिशियलाइज वैल्यू कर ले लीजिए। लें, ठीक है, हाँ कोई भी रैंडम वैल्यू ले। रैंडम, हाँ रैंडम करके किसी भी रैंडम ठीक है, वैल्यू से इनिशियलाइज कर दीजिए। ट्राई करते हैं उसको करने की। ठीक है, ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है? ऑल गुड सर। ऑल गुड, ओके ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय बाय।